हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। ऑनलाइन सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है और सारे बच्चे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी? मजा आ रहा है वीडियो पढ़ने में? जी सर, मजा आ रहा है। ये देखने में आ रहा है कि बच्चे लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं कि सर अगला वीडियो कब डालिएगा, अगला वीडियो कब डालिएगा। एकदम डालेंगे भाई, एकदम डालेंगे, ठीक है ना। और हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे। आप कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं और वो ऑनलाइन में ना पढ़ाए, सब पढ़ाएंगे। तो दूर दराज के बच्चे जो छोटे छोटे बाजारों पे कहीं कहीं पढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए डेमो भी है जो मेरे यहाँ अभी तक ऑफलाइन क्लास में नहीं आए हैं। और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप कतीरा मोड़ से स्टेशन रोड की तरफ आरा में जब आएंगे तो आपको प्रिंस सर का फिजिक्स क्लास राइट साइड में दिख जाएगा, है ना दोस्त। तो जल्द से जल्द, देर ना करें, हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है। 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 3 बैचेज अभी रनिंग में है हिंदी मीडियम के। 10 से 11 इंग्लिश मीडियम चल रहा है और 6 से 7 एक नया बैच हम लोग लेके आ रहे हैं 14 फरवरी से। तो चलिए दोस्त, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आज? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कूलॉम का नियम। एक बेहद खूबसूरत टॉपिक, शानदार टॉपिक। न्यूमेरिकल की शुरुआत तो यहीं से होती है गुरु। न्यूमेरिकल अब आपसे बनना शुरू होगा और मजा आएगा। चलिए समय न गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या हो सकता है सर? अरे कूलॉम का नियम की बात करना है। कूलॉम का नियम क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां हेडिंग देख रहे हैं कूलॉम का नियम। व्हाट इज कूलॉम लॉ? कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने नियम में क्या कहा, उस बातों पे आज चर्चा होगी। गुरु, आप ये बात पढ़े हैं कि अगर आप यहां प्लस चार्ज ले लेते हैं, यहां साइड में एक और प्लस चार्ज ले लेते हैं, और यदि इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये दोनों ही एक दूसरे पर बल लगाएंगे। एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा। हालांकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, यही कारण है कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। बट इनके बीच में बल लगेगा। अभी तक हम ये जानते थे कि ये बल का प्रकृति कैसा होगा। माइनस और माइनस होता तब भी प्रतिकर्षण होता। यहां अगर प्लस है, यहां अगर माइनस है, तो इन दोनों के बीच में एक खूबसूरत आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं गुरु, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। देखो, नेचर पर डिपेंड करता है कि बल का प्रकृति कैसा होगा, वो आकर्षण वाला होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा। कूलॉम ने ये नहीं बताया। कूलॉम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला ये बल कितना होगा परिमाण में। अगर आपको दोनों आवेश देके आप पूछ दे कि बताइए इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो उस बल का परिमाण आप कैसे ज्ञात करेंगे? उसी चीज के बारे में है कूलॉम का नियम। तो दोस्तों, आज हम इस कूलॉम के नियम पे चर्चा करेंगे। तो देखो, सपोज कर लेते हैं, देखो माना कि दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से R दूरी पर उपस्थित है। एक दूसरे से R दूरी पर उपस्थित है। बस सिंपल सी बात है। क्या लिख रहा है कि दो हमारे पास आवेश है। एक मान लो गुरु यहां पर, इसको Q1 कह लो, और एक गुरु यहां पे मान लो Q2 कह लो, और तुम ये कहो कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ठहरी? R। ये दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर है। अब लाजमी बात है कि इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है, वह बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन बलों की प्रकृति क्या है। ये नेचर में प्लस और ये नेचर में प्लस, तो ये प्रतिकर्षण बल।
ये नेचर में माइनस, ये नेचर में माइनस, प्रतिकर्षण बल। ये नेचर में प्लस, ये नेचर में माइनस, आकर्षण बल। अरे भाई कोई भी हो, आकर्षण हो प्रतिकर्षण हो, इनके बीच में बल तो लगेगा, ये तो डिफाइन है ना। तो देखो इस अवस्था में दोनों आवेशों के बीच एक बल F लगेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो यह बल जो है आपके पास, यह बल F, अब कूलम्ब ने क्या कहा वो नियम देखो। कूलम्ब ने कहा कि यह बल जो इनके बीच में लग रहा है F, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो हम ऐसा बना के लिख रहे हैं ना गुरु, ताकि आप कॉपी पे लिख लोगे, आपको एकदम फेयर बढ़िया शुरुआत होगा। ये जो बल F है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, समानुपाती का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि ये जो F है समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। गुरु ये F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1, मतलब कि Q1 और Q2 में से किसी का भी वैल्यू बढ़ाओगे F बढ़ेगा। बड़े बड़े आवेशों के बीच में बल ज्यादा लगेगा, छोटे छोटे आवेशों के बीच में बल छोटा लगेगा। आवेश का मान बढ़ने पर ये अगर आवेश ज्यादा परिमाण का हो, ये आवेश ज्यादा परिमाण का हो तो इनके बीच में बल मजबूत लगेगा। ये कम परिमाण का हो, ये कम परिमाण का हो तो इनके बीच का बल कम लगेगा। ये पहला नियम था। दूसरा नियम भी इन्होंने दे रखा है। दूसरा नियम क्या दे रखा है गुरु, कि यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यहां अलग एक टॉपिक आया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोस्त समझाते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समानुपाती 1/r², व्युत्क्रमानुपाती r²। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। अगर आप r बढ़ाओगे, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बल कम लगेगा, और दूरी घटाओगे तो बल बढ़ जाएगा। अब ये दो नियम दिए थे किसने? कूलॉम भाई साहब ने। ये दो नियम दिए थे भाई साहब ने, किसने? कूलॉम ने। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? एक साथ मिक्स करेंगे। उसके पहले आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे इसको नोट करें। हम इधर वाला पोर्शन मिटाएंगे ताकि वहां से आगे फिर कंटिन्यू कर सकें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके दोस्तों, अभी देखो हम क्या करने वाले हैं। वो दोनों समीकरण जो आप देख रहे हो बगल में, उन दोनों को एक साथ मैं यहां करूंगा, समीकरण 1 तथा 2 से। सिंपल सा चीज है, ज्यादा परेशानी होगी नहीं इसमें। दोनों समीकरण को जब एक साथ करोगे तो F समानुपाती Q1 Q2, चूंकि r² तो बटा के अंदर है तो r²। देख लो, ध्यान से देख लो गुरु, समझ रहे हो? बस क्या करना है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 है और यहां बटा के नीचे r² है। मैंने दोनों को एक बार में मर्ज कर दिया। आपको याद है 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुजी जब भी समानुपाती के चिन्ह आता है एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक यहां पर भी आएगा, उसको हम K नाम देंगे। K Q1 Q2 अब बटा में r²। सो F बराबर K Q1 Q2 r²। ये जो बल आपका आया इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत स्थैतिक बल। जो बोलना है इसको आप अपने से बोल सकते हो, वैद्युत स्थैतिक बल। आगे के लेक्चर में आपको इस K को और ज्यादा वो किया जाएगा, इस K के बारे में चर्चा करी जाएगी।
ठीक है ना। बस के का थोड़ा सा यहां पर वैल्यू देख लेते हैं, के का वैल्यू देख लेते हैं, के का इस्तेमाल यहां क्या होता है देख लो जरा। एक बात, चूंकि ये जो के है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा गया। सर ये एप्सिलॉन नॉट को देख के आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगला क्लास जो आपका होने वाला है, अगला लेक्चर जो आपका होगा 1-2 लेक्चर के बाद, अभी सवाल इस पर पूरा करा लेंगे तो केवल एक लेक्चर हम इस पे लेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। अभी मैं आपको बस इतना कहूंगा कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद कर लो। इस लेक्चर में मैं सब यही बोलूंगा कि इसको आप याद कर लो बस। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो गुरु। इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, अभी का काम हो जाएगा हमारा। बाकी की बातें ये क्या है, अभी मैं इसको साबित करूंगा कि ये हमारे यहाँ 2 प्रेमियों के बीच में का अमरीशपुरी है, ये मैं साबित करूंगा आगे के लेक्चर में, और इसको खूब बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं आपको बस कूलॉम के नियम पे ही रखना चाहता हूं। तो अब चूंकि आप देखें के का वैल्यू थोड़ा देखा जाए, के चूंकि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आप सबका वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई की जगह पर 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी अभी आपके पास आ गया 8.854 गुना 10 के पावर -12। इन सबको सॉल्व करिए और इन सब सॉल्व करने के बाद एक डिजिट आपके पास आएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या यूनिट कैसे आया क्या नहीं है, इस सब देखने को आपको मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। के का वैल्यू आपका आ गया, के का वैल्यू यानी कि यहां पर जो आपका फॉर्मूला आया है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, अब ये फॉर्मूला इस टाइप से लिखा जा सकता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर। ये इस तरह से भी आप इस फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं, है ना। देखो कितना इजी था, के जगह पे। अब तुमको चिंता का विषय ये हो गया कि सर इतना क्वेश्चन बनाते समय सॉल्व कैसे करेंगे। अरे मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ला दिया है, तो अब आपको बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब न्यूमेरिकल बनाते समय आप सिर्फ इतना इस्तेमाल कर लेना, ए बराबर और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कितना हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 और इंटू Q1 Q2 और बटा में आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ये फॉर्मूला तुम क्या करना दोस्त, याद रखना। ये फॉर्मूला अगर याद है तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कूलम के नियम पे करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये कूलम का नियम था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और मैं अभी 2 मिनट के अंदर में बस ये बता दूं कि सर के मान जब इतना होता है आप यूनिट अपने मन से काहे लगा दिए, तो ये यूनिट क्यों आया मैं अभी थोड़ा दिखा देता हूं, हटा दूं। ओके देखो गुरु, आपने देखा है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर है। अगर मैं यहां से के निकालना चाहूं, केवल के निकालना चाहूं तो आर स्क्वायर एफ के साथ चला जाएगा और गुणा में है Q1 Q2 तो नीचे भागा में चला जाएगा। देखो इस तरह से करके देख लो, मैं बस के का वैल्यू निकालता हूं, के का। अब चूंकि मैं के का मात्रक निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो के का हो जाएगा इसका एफ का न्यूटन, आर का मतलब मीटर का स्क्वायर बटा में कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। इसीलिए मैंने के मान के साथ में ये सुंदर सा मैंने यूनिट लगा दिया। एप्सिलॉन नॉट के साथ भी ये लगाए हैं। सर एप्सिलॉन नॉट के पीछे क्यों लगाए हैं, अरे गुरु के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि ये तो संख्या है। अब चूंकि बताओ मुझे एप्सिलॉन नॉट का बीमा के के बीमा के सॉरी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो के मात्रक के उल्टा होगा, तो अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो के उल्टा होता है। ठीक है, ये था आपका हमारा कूलम के नियम से प्यार। कूलम का नियम आप बहुत बढ़िया से समझ गए, और अगर आप इसको दोबारा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैक कीजिए फिर से इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये था हमारा। बाकी की चीजें ये इस पर विशेष चर्चा होगी, ये एप्सिलॉन नॉट पे तो खूब चर्चा होगी, खूब मजेदार विषय बनेगा हमारे पास। अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ताजा ताजा कूलम का नियम आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपके पास ताजा ताजा आया है, मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाए। और क्वेश्चन भी क्या सर, क्वेश्चन भी कहां से, बहुत लोगों को परेशानी है कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा ना। भाई सारा का सारा ऑनलाइन में ही करा दूंगा, और देखो शुरुआत भी मैंने कर दी है।
आपका जितना भी जिस टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा मैं उसी वक्त उसी समय करा दूंगा, ताकि परेशान ना होइए। ऑफलाइन क्लास में सिर्फ समझिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए, अपना जो ये माइंड के अंदर कंसेप्ट है ना फिजिक्स को लेके, कोई टॉपिक को लेके, वो क्लियर कीजिए। हुआ नहीं होना चाहिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, आप कंसेप्ट नहीं आता फिजिक्स का। बच्चों में क्या है ना, सबसे बड़ा दोस्त बच्चों में क्या है, बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, बोला कि सर बड़ी हल्ला हो रहा है क्लास में। हम बड़ा चिंतित हो गए कि यार इसको अब कैसे समझाएं हम कि बड़ा हल्ला हो रहा है। हम उसको बोले कि एक बात बताओ भाई, मरा हुआ आदमी को पढ़ा सकते हो क्या? हम पिन ड्रॉप साइलेंट लेके क्लास में नहीं पढ़ा सकते। ऑफलाइन में पढ़ने वाले उन सारे बच्चों को हम नसीहत दे रहे हैं कि अगर हम पढ़ाते हैं और आपको समझ में आती है तो आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए, और आपको अगर वो हल्ला लग रहा है तो वो दोष है आपका। चीजें समझ में आती है ना तो यहां से आवाज निकलता है, यहां से। समझ रही बात को? मूवी जब समझ में आती है ना, मूवी में कोई अच्छा सीन आता है, मूवी में कोई ऐसा मतलब मूवमेंट आता है, सीटी अपने आप निकलती है। बजाने के लिए तुमको कोई खोपता नहीं है, करे सीटी बजा, ऐसा नहीं होता। एक तो यार फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट, प्रेशर लेके पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइम दो और उसमें ये करो ना कि इंटरेस्ट कैसे आएगा उसको पढ़ने में। और जिस दिन इंटरेस्ट आएगा यार, तुम पिन ड्रॉप साइलेंट की बात करते हो यार, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या हूं, एक मीडियम हूं, मैं एक रास्ता हूं जो मैं बताऊंगा कि फिजिक्स है क्या। मैं बाकियों की तरह हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। समझ रहे ना मेरी बात को? समझदार के लिए इशारा काफी है। खैर, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन की बात है मैं यहीं पे कराऊंगा, टोटल का टोटल। जो मेरे यहां पढ़ता है वो भी यही करेगा, जो नहीं पढ़ता है वो भी यही करेगा, सारे लोग मिलकर यही करेंगे बार बार। और अगर आपको किसी चीज में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाली चीज मुझे दिक्कत हो रही है, प्लीज इसको दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, अगले वीडियो में प्लीज इसको दोबारा डिस्कस कर दीजिए। ऑफलाइन का सेंटर पता है आपको, कॉपी पे देखो, मेरे यहां पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो यार फर्क नहीं पड़ता, तुरंत लेके मेरे पास आ जाओ, सवाल लेके आ जाओ, है ना। मैं ये भी नहीं पूछूंगा तुम कहां पढ़ते हो, सवाल बता के तुमको भेज दूंगा, ठीक है? गुड। ये सवाल पढ़ के अब तक तो बन चुका होगा, जितना देर मैं तुमसे भाषण दे रहा था तब तक तो बनाने वाले लग भी गए होंगे, है ना। इसको पॉज करके लग जाओ, पॉज करके लग जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 है, लग गए होंगे, ठीक है। आओ, सवाल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। देख गुरु, सबसे पहले बोला 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी बोल दिया 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो है हमारा 30 सेंटीमीटर। पहली बात आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की आप आदत डालिए। 30 सेंटीमीटर को अगर एसआई यूनिट में डालोगे, 30 बाटा में 100, कुछ 3 गुना बाटा में 10 बार, तो 10 ऊपर जाए तो 10 के पावर -1 मीटर। ये आपका हो गया आर। इतना आवेश है और फिर इतना आवेश है, ये Q1 और वो Q2 है। गुरु ये Q1 है, Q1 को कितना रखा जाए, तो Q1 बराबर दिया है 2 गुना 10 के पावर -7 कूलम, और Q2 बराबर दिया है 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम। ये Q1, ये Q2 और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R। गुरु एक बात समझ लो, अब फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना तुमको, ये उनके बीच कितना बल है, बल ही तो बताना है। और बल के लिए क्या चाहिए, बल के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। भाई 3 चीजें चाहिए तुमको बल निकालने के लिए, Q1 Q2 और R। Q1 यहां है, Q2 यहां है, R यहां है, पटक के लगा दो। देखो यहां 9 गुना 9 10 के पावर 9 Q1 के जगह पे, 2 गुना 10 के पावर -7 Q2 के जगह पे, 3 गुना 10 के पावर -7, अब में R का स्क्वायर। इस R का स्क्वायर करना है गुरु, इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 9, और 10 के पावर -1 का स्क्वायर 10 के पावर -2, 9 से 9 खत्म भाई, 3 दूना 6, 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -7 -14, और ये 10 के पावर -2 ऊपर चला गया आके +2, 6 का 6, 10 के पावर 9 और 2 11, 11 में -14 जोड़ दो तो -3 न्यूटन। गुरु इतना बल लगेगा, आप खुद से भी किए होगे तो इतना ही आया होगा, अगर इतना आया है तो करेक्ट है,
नहीं आया है तो इस वीडियो को ढंग से देख के खुद से बनाने का तब तक प्रयास कीजिए जब तक कि आपका आंसर आ नहीं जाता। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन नंबर, पहला किसका, एनसीईआरटी का 1.1। ठीक है, ओके ग्रुप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? देखो अगला क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश है, खूब बढ़िया जी। एक किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर इतना माइक्रोकूलम आवेश हो, यानी कि दोनों दे ही दिया है, क्या करना है अब। यहां पे मान लो 0.4 माइक्रोकूलम है, यहां भाई साहब से कुछ दूरी पर 0.8 माइक्रोकूलम है। अब क्या कह रहा है, किसी छोटे गोले पर यानी कि इस पर, इसके द्वारा इस पर, माने हेकरा के ए नाम दे दो, हेकरा के बी नाम दे दो। अब क्या कह रहा है ना कि हई भाई साहब वो हेकरा पर 0.2 न्यूटन के बल लगा होता, अरे कुछ दूरी पर रखा गया होगा, वो आर है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ओके, पहले तो बताना है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी बताइए। दूसरा सवाल, दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा, अच्छा दूसरा हे पर 0.2 न्यूटन का लगा होता, तो अभी पूछ रहा है कि ये वाला इस पर कितना लगाएगा। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, Q1 Q2, अगर ये हेकरा पर 10 न्यूटन का बल लगा होता तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो बॉडी भी आप पर 10 न्यूटन का ही बल लगाएगी, अंतर इतना रहेगा, दोनों का डायरेक्शन रिवर्स रहेगा। तो अब जब ये इस पे 10 न्यूटन का लगा रही है तो ये भी इस पर कितना लगाएगी, 10 न्यूटन का ही। यही सवाल तो यहाँ है, कह रहा है कि ये गुरु इस पर 0.2 न्यूटन का, तो ये इस पर कितना, 0.2 न्यूटन का। तो पहला बी नंबर का आंसर यहीं पे लिख लो, 0.2 न्यूटन। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो उतना ही जितना पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर लग रहा था। सेम, कोई अंतर नहीं होगा हमारा इसमें, फोर्स उतना ही लगेगा, जितना ई इस पे लगा रहा था ये भी उतना ही लगाएगा। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं। पहले ये इनके बीच ये वाला इस पे लगा बल, तो ये इस पे कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन है। तो ये तो बात साबित हो गया सर कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो 0.2 न्यूटन का। ये आवेश कितना है Q1, ये Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो के जगह पर 10 के पावर -6 कूलम। Q2 जो है 0.8 माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस ये सिर्फ बताएगा कि इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा और कुछ नहीं। 10 के पावर -6 कूलम कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी बताओ। भाई बड़ा आसान सा सवाल है, F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 अब बटा में R स्क्वायर। F के जगह पर कितना रख दिया जाए, F के जगह पर रख दिया जाए 0.2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 के जगह पे 0.4 10 के पावर -6, Q2 के जगह पे 0.8 10 के पावर -6 अब बटा में R का स्क्वायर। अब क्या किया जा सकता है, हमको लगता है कि 0.2 से 0.4 कै मर्त में खत्म हो जाएगा, 2 मर्त में खत्म हो जाएगा, और इसको मैं ला दूंगा यहां। अब ये हो जाएगा R का स्क्वायर बराबर 9 दूनी का 18 और 18 8 है 14.4 गुना 10 के पावर 9 अब -6 3 अब -6 एक और -3। हम क्या किए, ये और ये इन सब का पावर को जोड़ दिए तो -3 आया। R का स्क्वायर बराबर 144 गुना 10 के पावर -4। देख लो ये दशमलव यहां से हटाए और इसमें कर दिया -4। R अगर अब निकालने जाएंगे तो अंडर रूट 144 गुना 10 के पावर -4, 144 का 12 बाहर आएगा और 10 के पावर -4 का -2 आएगा मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में कहें तो ये 12 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर का है, और दोनों एक दूसरे पर, अगर ई वाला इस पे 0.2 तो ये वाला भी इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। तो ये कूलम्ब के नियम पर आधारित 2 प्रश्न थे आपके। एनसीईआरटी का ये 1.2 नंबर क्वेश्चन है, पहला वाला 1.1 था। 1.3 भी बनेगा, 1.4 सारा सवाल बनेगा जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा। अगले वीडियो में हम क्या चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं आपको इन
एनसीईआरटी के अलावा कुछ वैसे क्वेश्चन भी आपके सामने दूं जो कूलम्ब के नियम पर आधारित तो हैं, एनसीईआरटी में नहीं बल्कि दूसरी जगहों से, जैसे एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, ये सब में पूछा हुआ प्रश्न। कुछ सवाल जेईई मेंस के भी होंगे। उन सब सवालों को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कूलम्ब के नियम पर आधारित सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। सारे लोग कमेंट करिएगा, सारे लोग वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शेयर तो बनता है दोस्त। जय हिंद।